अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी, जो कि ज़बरदस्त किस्म के अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप सब उन्हें जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज इस लायक समझा कि थैंक यू। मैं कुछ अपने विचार यहाँ रख सकूं या प्लीज़। सवालों के जवाब दे बल्कि सकूं। थैंक यू। जी, बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हरी मोहन जी एक्सट्रीमिज़्म पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह। अब पाकिस्तान में जिस तरह की होती है आपके सामने है, अभी जो एक ड्रेस के ऊपर शुरू हो गए, यहाँ पे सारे मौलवी के जी ये तो अरबिक लिखा हुआ है और कुरान के साथ मिला दिया, क्या-क्या किया। लेकिन यहाँ तो हमने कई चीज़ें देखी हैं इस किस्म की। ब्लास्फेमी लॉ जब से आया है, उससे पहले भी, उसके बाद भी जो कुछ होता रहा है। कई चीज़ें हमने हिंदुस्तान में भी देखी। हिंदुस्तान में भी इस किस्म की एक्सट्रीमिज़्म हमने देखी, मुस्लिम्स में भी दिखी और जो हिंदूज़ हैं उनमें भी देखी। बल्कि एक बार कुछ चल रहा था कुछ टाइम पहले कि वो आपके यहाँ के ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस जो एक होता है ना, या ऑरेंज कलर का या गेरुआ गोल्ड अगवा। होता है गरवा, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह का वो पहनकर और उसको हो रहा था। तो मैंने, मेरे दोस्त है उनसे मैंने पूछा इंडिया में, मैंने उनको मैसेज किया तो वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वो आगे से मुझे कहते हैं ये ना यार्दू हमारे वाले हैं। हमारे वाले मतलब? तो वो ना इस तरह से वो मजाक में टाल गए। उन्होंने कहा ये हमारे वाले, अभी तुम्हारे वाले नहीं चल रहे, अभी हमारे वाले चल रहे। तो ये चीज क्यों होती है, किस लिए है, आपके ख्याल से कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? हिंदुस्तान में खैर हमने इतना नहीं देखा, लेकिन पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपके ख्याल से ऐसा क्यों हो रहा है? आरजू जी देखिए, एक है ना साइकिल होती है। हम्म। उस साइकिल में एक टाइम ऐसा था जब दुनिया में लिबरलिज्म का जमाना था, और लिबरलिज्म जो था वो किसी भी तरीके से शांति से प्यार से रहने के नाम पर दुनिया को प्रमोट करता था कि यार शांति बनाए रखो, टॉलरेंट रहो, सामने वाले का रिगार्ड करो, सामने वाले को एक्सेप्ट करो, सब चीजें। ये फिलॉसफी चलती रही और कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि दुनिया में एक चीज समझ में आने लगी कि इस लिबरलिज्म की वजह से रिएक्शंस ज्यादा आ रही, और लिबरलिज्म की वजह से असलियत में हुआ ये है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दुनिया में क्रिएट हो गया। जैसे हम आज के दिन एक्सट्रीमिज्म की बात अगर सिर्फ पाकिस्तान में करें या सिर्फ इंडिया में करें तो हम लोग बहुत गलत होंगे। किसी टाइम पर कराची के, वो सॉरी, हम काबुल की अगर बात करें तो काबुल को पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता था, या पेरिस ऑफ कम से कम साउथ एशिया तो कह ही दिया जाता है। जो काबुल, इस्लामाबाद, लाहौर तो भूल जाइए, दिल्ली, मतलब दिल्ली से लेकर पूरे के पूरे एशिया में इतना मॉडर्न सिटी कोई नहीं होता था जितना तेहरान और काबुल होता था। आज वहां हालात देखिए। ठीक है, हम देख रहे हैं रेडिकलिज्म के नाम पर यूरोप भी जल रहा है। और यूरोप के अंदर भी नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जब हम बचपन में पढ़ते या अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ते थे या दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते थे, यहाँ जो सोसाइटी रहती थी वो एक स्टैंडर्ड सोसाइटी मानी जाती थी कि हमें इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना है। अब हो क्या रहा है कि वो जो लिबरल सोसाइटी थी, वो लिबरल सोसाइटी ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। इस वजह से हमारी और आपकी और अफगानिस्तान की, खासकर हमारी और आपकी सोसाइटी जो मिडिवियल एज से निकलकर मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रही थी, और वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, उसको भी अब लगने लग गया कि जब वो स्टैंडर्ड वाली सोसाइटीज अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, तो इसका मतलब हमारे जो पुरखे या हम जो आज तक बात करते रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये एज अ होल मैं उस लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि जो आपकी कंट्री में भी जियाउल हक से पहले लोग बात करते थे कि हमें लिबरल होना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और जो हमारे यहां पर भी लोग अभी तक यानी 2014 से पहले तक बात करते थे कि हमें भी लिबरल होना चाहिए। हुआ ये है, सोशल मीडिया ने दुनिया में क्या हो रहा है एक तो वो दिखाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने हर वो चीज बताना शुरू कर दिया, हर वो चीज एलेबोरेट करना शुरू कर दिया जो कोई भी बोल रहा है, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन की फॉर्म में आ रहा है चाहे किसी भी फॉर्म में आ रहा है। इसे आप ऐसे देखिए, किसी मौलाना ने एक तहरीर दी, वो वीडियो वायरल होगी, ठीक है,
तो उससे क्या हुआ, अब तक पहले क्या होता था, पहले ये चीजें अखबारों के थ्रू या एक मस्जिद के अंदर जहां वो मौलाना होता था, वो उस मस्जिद का उस एरिया पर इन्फ्लुएंस होता था। तो कहीं की अगर आइडियोलॉजी ज्यादा लिबरल है तो वहां पर लोग आपको लिबरल मिलेंगे, तो वहां इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। एक आधा मौलाना कुछ थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता था तो वहां एग्रेसिव आइडियोलॉजी चलती थी, वो भी एक लेवल तक, क्योंकि एक मस्जिद के पास 1,500-2,000 लोग ज्यादा से ज्यादा होते थे। अब प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और हर चीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सबके पास मौजूद है। तो ये चीज, ये तो हो गया एक, जिसकी वजह से हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको रेडिकलिज्म बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चाइना या रशिया जैसी बहुत ही कंट्रोल्ड सोसाइटीज को अगर छोड़ दें तो बाकी हर जगह आपको इस तरीके के रेडिकलिज्म बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए मैडम, इस सोशल मीडिया का असर पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसका बेस पाकिस्तान में जियाउल हक के टाइम से पहले से दिन से प्रिपेयर कर दिया गया। और वो जिस टाइम आपके यहां इस्लामाइजेशन हुआ, यानी हर चीज को इस्लाम के क्राइटेरिया पे जज किया जाएगा एंड एवरीथिंग इज रिलीजन, ये आइडिया जब दिमाग में भर दिया गया तो वहां से कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम फॉर्म नजर आई। वो बेस तैयार हो गया, उस बेस को और ज्यादा ब्लास्टिंग सिचुएशन के अंदर ले जाने का काम यहां पर इस सोशल मीडिया ने किया है। इसमें अमेरिका ने अपनी खूब हाथ सेके हैं, और रही सही कसर इसको और ज्यादा एक्सट्रीम में ले जाने का काम अफगान वॉर्स ने किया, जो कि आपके यहां पर अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो उसका सबसे ज्यादा मलबा आपकी कंट्री के अंदर पड़ा। और वो आइडियोलॉजिकल जो का एक जो जो एक आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो बड़ा खतरनाक था आपकी सोसाइटी के ऊपर। ये रीजन है। और रही सही कसर आप में, फिर वो ब्लास्फेमी लॉ से लेकर हर चीज, और उसमें और ज्यादा जिसे कहते हैं ना आग में घी का काम करना या उसको धधका देना, वो था जब आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट फैला, इकोनॉमिक क्राइसिस आया। मैडम, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या करता है, सिचुएशन को, लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है। आदमी भूख से मर रहा है, खाने को रोटी नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। उसके बाद धर्म जो है उसका आखिरी हथियार बचता है कि या अल्लाह या हे भगवान कुछ मदद कर। और जैसे ही उसे लगता है कि मेरी आखिरी उम्मीद जो है ये आदमी उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसे और कुछ तो सोचना सिखाया नहीं गया। तो आपके यहां रेडिकलिज्म जो है उसके बड़े सारे डायमेंशंस में से मतलब वो एक्सट्रीम फॉर्म में इसलिए पहुंच गया है कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं। उसे इससे मतलब नहीं है कि यार सही है गलत है, वो है भी या नहीं है। उसे इससे मतलब है कि तूने नाम लिया और मैं तुझे मारूंगा पकड़ के, ओवर। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जिससे आपकी कंट्री इस टाइम पर जूझ रही है। और रही सही कसर आपके यहाँ का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है ना मैडम, उसने उस फ्रस्ट्रेशन के लेवल को और ज्यादा बढ़ा रखा है। ये नाउम्मीद सोसाइटी है, होपलेसनेस सर चढ़कर बोल रही है, जो कि सड़क के ऊपर, अच्छा स्टेट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। फ्रेंकली बता रहा हूं, जब लोग अपने देश के अंदर एक औरत को बिना कुछ सोचे समझे, जो कि उसे पढ़ना नहीं आ रहा, उनको खुद पढ़ना नहीं आ रहा, बस ऐसा है कि कुछ लिखा हुआ है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो अरबी में है, और ये पढ़ने की किसी ने जहमत नहीं उठाई, तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा है कि तूने हिम्मत कैसे लगाई। और ये होपलेसनेस का है, और उसे लगता है कि स्टेट इसमें कुछ नहीं करेगा तो मैं ही कर देता हूं। एक दूसरा, इसमें स्टेट का फेलियर उस टाइम पर नजर आया जो फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा है, जब उस लड़की से आपके मौलानाओं ने कहा कि माफी मांग लो, जबकि उस मौलानाओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लोगों को बताएं कि भाई ये लड़की गलत नहीं है, इस लड़की ने जो कपड़े पहने उस पे वो शब्द लिखा है, इसका मतलब है हलवा या सुंदर या जो भी आप उसे ट्रांसलेट करें। ये चीज किसी ने नहीं करी। और अब मैं एक और बात बताऊं, ये भी एक मिस्टेक थी। आपकी सोसाइटी में एक जो क्रेडिबिलिटी लॉस था ना वो और ज्यादा हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिबिलिटी लॉस अलग लेवल पर है। पॉलिटिकल सिनारियो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़ा जो दिखाई दे रहा है वो फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा है, पार्लियामेंट में दिखाई, और सड़क के ऊपर दिखाई दी वो भी एक फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन
जब जिन हम्म लोगों ने ये देखा होगा कि जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे वो गलत लेवल पर लगा रहे थे, तो क्या, और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं, तो क्या उन्हें अपने ऊपर खींच नहीं आई होगी कि यार हमने गलत आदमी का साथ दिया? हम्म या उनको उन मौलानाओं पे खींच नहीं आई होगी कि यार मौलाना कम से कम तुम तो बता देते, तुमने भी गलत क्यों बोला? हम्म प्रॉब्लम ये चारों तरफ गलत है, और उस गलत की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, मतलब हर तरफ नाउमीदी जो फैली हुई है उसकी वजह से जो रेडिकलिज्म है वो ऐसा चारों तरफ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस चीज का खतरा आपकी कंट्री में बना हुआ है कि कभी ऐसा ना हो कि स्टेट के खिलाफ ही आम आदमी इस लेवल पर उभरे। मैडम, उठना शुरू हो चुका है, बैलेट बॉक्स में दिखाई दे चुका है, हम्म, ये बैलेट बॉक्स में दिखाई दे चुका है, स्टेट के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब ये चिंगारी, कोई कोई चिंगारी, हम्म कोई बेवकूफ सा आदमी आएगा, कुछ ऐसा करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन पता नहीं कहां की कहां निकलेगी। और वहां पर कोई इंस्टीट्यूशन अगर नहीं होगा तो वो डिसास्ट्रस होता है इस रेडिकलिज्म का आउटकम की फॉर्म में, जो मैं भविष्य की फॉर्म में देख पा रहा हूं। यस मैडम। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। मगर खैर ये जो लोग नहीं बोल रहे होते हैं, वो हो सकता है खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या इनके इनके पीछे ही ना पड़ जाए कोई। ये वाला खौफ रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। और मैडम बिल्कुल इन मैडम मैडम, मौलानाओं को माफ पकड़ना कीजिएगा, चाहिए। तो जी। माफ कीजिएगा, अरस्तु एरिस्टोटल आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें उसका एक स्टेटमेंट था, उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था, हम्म उससे कहा गया तू माफी मांग ले और तुझे जहर नहीं पीना पड़ेगा। कहता है मैं जहर का प्याला इसलिए पी रहा हूं क्योंकि या तो मैं प्रूव गलत होऊंगा, अगर मैंने माफी मांग ली ना, तो अब तक की जो मेरी एफर्ट्स हैं वो, और आगे आने वाली जनरेशन जो मेरे मरने के बाद मेरे से सीखेगी, वो सीख नहीं पाएगी। सही। मैडम, ये सेक्रीफाइस करने के लिए अगर लोग नहीं है ना, तो माफ कीजिएगा, भविष्य अंधकार में है, कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है बहुत डार्क है। ऐसे जो सेक्रीफाइस हैं जान के, वो करने पड़ते हैं। हम्म लोग मरने के बाद भी, कई बार क्या होता है मैडम, मरने के बाद भी इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कोई हम्म, आदमी जितना वो जिंदा रह के नहीं होता। बिल्कुल तो होता मैडम है। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, मगर और वो इतना कुर्बानी देने के लिए सॉरी कोई कंट्री के लिए सर, इतनी तैयार नहीं तो हिम्मत क्या कोई करें? लाए। सर, इतनी हिम्मत कोई लाए तब की बात है ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान से बैठकर, चाहे वो सोशल मीडिया या यूट्यूब ही क्यों ना, उस पे भी बात कर लेते हैं, बहुत धड़ल्ले से ललकार देते हैं फौज को भी, एजेंसीज को भी। और कुछ ऐसे होंगे जो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे बैठ के भी बटरिंग कर रहे होंगे। वो कहेंगे, उनसे लोग कहते हैं भाई क्या मुश्किल है, तुम कोई भी बात ढंग की नहीं कर सकते या सच नहीं बोल सकते। तो वो अपनी, मेरे ख्याल नेचर होती है। लेकिन सर, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अब मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। हर चीज में रिलीजन डाल दिया गया पाकिस्तान में भी। आपके यहाँ भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये बर्फी जो है ना ये हिंदू है, खीर जो है वो मुसलमान है, ग्रीन जो है वो मुस्लिम है, ऑरेंज या भगवा कलर पहनेंगे तो वो हिंदुआनी कलर है। मतलब ये चीजें क्यों चलनी शुरू हुई है? मैंने बचपन में कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में ऐसा होते हुए। ये अब हमने देखा है कि कुछ इस किस्म की मैडम, बातें होने लगी लोगों, हैं। कुछ बेवकूफ है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हरे रंग की साड़ी मेरी मेरी माता अन्नपूर्णा पहनती है, मेरी रसोई में हाँ। आज भी माता अन्नपूर्णा की फोटो लगी हुई है, हम्म पहला भोग उनको लगता है, हम्म और हरे रंग की साड़ी पहन के बैठती हैं। मैं हरियाणा से हूं, हमारे सर पे पगड़ी हरे रंग की बनती है, हरे रंग की पगड़ी बनती है हमारे यहाँ। हम्म, ठीक है। बिल्कुल। भगवा, भगवा रंग जो है वो, क्या नाम है, जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका था। और उनको जो संत तुकाराम थे, उन्होंने वो भगवा कलर दिया था कि ठीक है भाई, इसे तू अपना झंडा बना और ये हमारी हम्म धर्म ध्वजा होगी। अब दूसरी चीज, जो जिस तरीके से कहने के भगवा रंग हमारा है और हरा उनका है, तो मैडम हरा रंग भी मेरा है और भगवा भी मेरा है, होना भी और यही दुनिया चाहिए। का हर रंग मेरा है, जो इस दुनिया में है वो सब मेरा है। तो मेरे सिंबल को कोई एक कलर में नहीं बांध सकता। ठीक है। और कोई ये क्लेम करे कि किसी ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं तो हम्म वो, क्या नाम है, मुसलमान ही होगा, ये गलत हम्म, फहमी है। मैं सही। हरा रंग का कुर्ता पहनता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरे रंग की हम्म शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मेरी वाइफ हरे रंग के कपड़े पहनती है, बच्चे पहनते हैं, तो हम्म हम मुसलमान हो गए क्या? हम्म नहीं। प्रॉब्लम ये है, जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात, हम, मैंने बता दिया कि कलर से हमारा कोई
सिंबोलिज्म नहीं है। हाँ, जो धर्म ध्वजा है वो जो है वो भगवा रंग की है, जो मतलब बिल्कुल। हमारा रिलीजियस फ्लैग है वो हाँ। सैफरन कलर का है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे संत महात्मा जो हैं वो नॉर्मली जो कपड़े पहन लेते हैं वो अलग अलग तरीके के, कई बार तो अब मान लिया जैन संत है दिगंबरी, वो नहीं कपड़े पहनते, उनका भी सम्मान है। श्वेतांबरी व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उनका भी सम्मान है। हम्म। बहुत सारे हैं कलरफुल कपड़े पहनते हैं। नॉर्मली भगवा धारण साधु वेश में होता है। तो पहली हम्म। बात, कलर जो है वो जरूरी नहीं है कि हर किसी से कनेक्ट हो। सारे कलर हमारी सोसाइटी अगर कलरफुल है तो कलर सारे एक्सेप्टेड है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं धर्म के नाम पर हर चीज हिंदू मुस्लिम हो रही है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा भी। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके यहाँ जो रेडिकलिज्म है एग्जैक्टली वैसा ही एक रेडिकलिज्म हमारे यहाँ पर भी मुस्लिम्स में देखने में को मिल रहा है। उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ भी एक मुस्लिम सेक्शन, छोटा बड़ा नहीं छोटा मुस्लिम सेक्शन ऐसा है जो गजवाए हिंद जैसे आइडियाज को अभी भी प्रिवेल कर रहा है, लव जिहाद जैसे एक कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा है। सोनू मोनू टोनू नाम के झूठे नाम रख के हाथ में ऐसा कलावा बांध के लड़कियों के साथ घूमने की, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट हम्म। करने की कोशिश में लगा हुआ है। कई जगह के ऊपर वो केरल के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं, 3-4 हजार हम्म। लड़कियों का। तो वहां के जो नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री थे उनका कहना था कि 10 मतलब 3 या 4 हजार के करीब लड़कियों का ऐसा कन्वर्जन हुआ है, वो देखने को मिला है। और ऐसे लव जिहाद के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा, लव जिहाद का एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने दिया है कि इट्स लाइक सम टाइप ऑफ जिहाद यूजिंग द वर्ड यूजिंग लव, देयरफॉर इट इज लव जिहाद। तो ये हाई कोर्ट का दिया हुआ टर्म है। मगर सर सॉरी आपकी बात यस, काट रही हूँ, लेकिन एक मुझे ये चीज समझ नहीं आती है लव जिहाद का। इसलिए कि मेरी मदर की कजन है, उनकी शादी हुई इंडियन, हिंदू है उनके हस्बैंड। ये कोई मुझे तो लव जिहाद नहीं लगता। और इसी तरीके से आपके यहाँ बहुत से, क्योंकि मैं मूवीज बहुत देखती हूँ, तो बहुत से फिल्म एक्ट्रेसेस पहले भी, शर्मिला टैगोर और कौन कौन है जिनकी शादी मुस्लिम्स के साथ हुई है, पहले तो ऐसा नहीं कहा जाता था। और जब लोग साथ में होते हैं, पढ़ रहे हैं या साथ रहते हैं, तो जाहिर है उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक दूसरे को आरजू पसंद जी करने लगते एक हैं। सेकेंड, मेरे को भाई मेरा नाम हरिमोहन है, हम्म। एक लड़की जिसका नाम XYZ मुस्लिम है, उसे मेरा नाम पता है, मेरा रिलीजन पता है, मेरा कास्ट पता है, सब चीजें पता है, इवन मेरा घर पता है, और मुझे उसका घर पता है। झूठ कुछ भी नहीं है, हम्म। ठीक है। उसकी मर्जी है तो वो मेरा रिलीजन एक्सेप्ट करे, नहीं है तो ना करे, वो तो है ट्रू लव। लेकिन हरिमोहन अपना नाम रखे सरफराज और किसी XYZ मुस्लिम लड़की, मान लिया सलमा कोई, उससे फ्लर्ट करे, उससे शादी करे, बच्चे पैदा करे और उसको फोर्स करे कि मैं तुझे अपनाऊंगा तब जब तू हिंदू बन जाएगी, और मैं शादी और करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करूं, उससे पहले उसे धोखे में रखूं, ये तो धोखा हुआ ना। जी। ये अगर मैं एक ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहा हूं कि हिंदू, अब ऐसे यहां पर ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जिसमें एक मुस्लिम, मैं बार बार कह रहा हूं ना, एक मुस्लिम लड़का सोनू मोनू टाइप का नाम रख के या हिंदू नाम रख के कलावा बांध के, कई बार उन केसेस में मुस्लिम फैमिलीज हिंदू बन के दिखा रही होती हैं, ठीक है, उस लड़की को ले जाती हैं शादी करके, या कैसे भी करके शादी कर ली, उसके बाद उस लड़की को फोर्स कर रही हैं कि या तो हम सब मुसलमान हैं और तू अगर मुसलमान नहीं बनी तो या तो आपको मार दिया जाएगा। श्रद्धा जैसी लड़की 35 टुकड़े करके, अरशद नाम था, क्या था, 35 मैडम पीसेस करके फ्रिज में रख दिए श्रद्धा के। कैन यू इमेजिन? हिंदू लड़की के 35 टुकड़े इसलिए कर दिए क्योंकि वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मार के फेंक देते हैं। अब यहां पर आइडिया पता है क्या? अच्छा, उसके बाद रेट कार्ड्स अगर निकले कि ब्राह्मण लड़की है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, अगर तूने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्षत्रिय लड़की है तो 6 लाख रुपए मिलेंगे या 8 लाख रुपए मिलेंगे, रेट कार्ड्स हैं। और बाकायदा मस्जिद में बैठे हुए कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बाकायदा चारों तरफ से घेर रहे हैं।
और ऐसे हमने अपनी आंखों से देखे हैं मैडम। मगर पहले तो ऐसा नहीं झूठ होता था। मगर क्या हरिमोहन जी गलत पहले मैडम? नहीं पहले नहीं 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 नहीं, पहले भी पहले होता था। इस चीज पहले होता था। मैं अपनी क्लासमेट का एग्जांपल दे सकता हूं 2006 7 8 के अंदर। हाँ। मैडम मैं अपनी क्लासमेट का एग्जांपल दे सकता हूं, क्लासमेट के साथ ऐसा हुआ है। हम्म। और दूसरा एग्जांपल क्या है, जानबूझकर 4 मुस्लिम लड़कियां एक हिंदू लड़की को घेर लेंगी, उससे दोस्ती करेंगी, अपने भाई से मिलवाएंगी, जान जान के उससे बातचीत करवाएंगी, सेटलमेंट करवाएंगी। चल, हमारी क्लास के साथ हुआ है। बस पहले क्या होता था ना, पहले आवाज नहीं उठती थी, हम्म। और जो भी आवाज उठती थी उसे दबा दिया जाता। अब क्या हो रहा है, अब वो केसेस ज्यादा हो रही हैं, हम्म। और वो आवाज उठती है, और सोशल मीडिया का जमाना है मैडम। सोशल मीडिया 2014-15 के बाद ढंग से इलेबोरेट हुआ है। और ये जैसे ही ये चीजें आनी शुरू हुई हैं, और इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है और जबरदस्त लेवल पर फैलनी शुरू हुई है, तो लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया है। तो ये कहना कि पहले नहीं होता था, गलत है। पहले भी होता था। अब इस चीज की आवाजें उठने लगी, सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शंस आने लगे, सरकार पे दबाव पड़ने लगा, और एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मीडिया जब हमारे और आपके जैसे लोग खड़े हुए, तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हुआ है और हमने उसकी वीडियो बना के डाल दी और वो वायरल हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो काउंट होने लगा है मामला। पहले वो केसेस काउंट ही नहीं होते थे। और इसी वजह से तो ये कहना कि पहले नहीं होता था गलत है, पहले होता था। आज वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा दिखाई दे रहा है, और उसका बिल्कुल। रिएक्शन आ रहा है, शोर मच रहा है। मैडम क्या होता है ना, बंद कमरे में आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो और मुंह पे पट्टी लगा रखी है, हम्म। आप 50 साल भी टॉर्चर करोगे किसी को पता नहीं लगेगा। एक बार उसकी पट्टी खोल दो और वो जोर से चीखे और पड़ोसियों को आवाज सुनाई देने लग जाए, तो आप कहोगे यार पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा ना पहले टॉर्चर नहीं होता था, पहले होता था, बस अब आवाजें आने लग गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है। कुछ कंट्रोल तो हुआ ये है सर? रेंडमलिज्म था। ये यस, चीजें कुछ कंट्रोल हुई हैं? सोशल मीडिया की वजह से सामने आए तो कुछ कंट्रोल हुआ है? देखिए अब पता है क्या हुआ है, अब स्टेट थोड़ा सा एक्शन लेने लग गया है। हम्म। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पे और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे पहले काम नहीं करती थी। अब कम से कम स्टेट काम करने लगा है, थोड़ा सा सीरियसली इन इश्यूज को देखने लगा है, थोड़ा सा। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि यहां हिंदू गवर्नमेंट आ गई है, हिंदू ताकतवर हो गए हैं, हिंदू ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम्म। स्टेट आज भी उतना ही ताकतवर है, आज भी स्टेट उसी लेवल पर काम कर रहा है। स्टेट पुलिस जो है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम कर रही है। और कई बार ऐसा देखा गया मैडम कि अक्सर ऐसा होता है, लड़की कह देती है कि नहीं फिर भी मुस्लिम है तो क्या हुआ, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी, स्टेट खड़ा का खड़ा रह जाता है। सॉरी, जो एक्टिविस्ट है वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। कोर्ट जो है, कोर्ट सबूत नहीं होता तो सामने आदमी जो है वो कल्प्रिट होता है, वो मुस्कुराते हुए छूट के चला जाता है, उसको कोई मार थोड़ा ना सकता है। तो अभी भी स्टेट जिंदा है, ताकतवर है। तो ये जो बीजेपी का शोर मचा रखा है, ये शोर इसलिए मचा रखा है क्योंकि अच्छा एक चीज और, जितना ज्यादा बीजेपी के ऊपर एंटी मुस्लिम होने के एलिगेशन लगते हैं, बीजेपी को मजा आता है कि हाँ वेरी गुड, उसे वोट मिलते हैं। ग्राउंड लेवल पर आज भी वैसा ही है, बस आवाज पहले सुनता नहीं था कोई, अब सुनने लग गया है। कम से कम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पहले एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम लीडर खड़ा होकर गया। आप इससे अंदाजा लगाइए ना मैडम, हमारे यहाँ संदेश खली बंगाल का एक इशू चल रहा है, उसमें वो शेख शाहजहां नाम का एक बंदा है, मुस्लिम है, शेख शाहजहां। मैडम कितने दिन से गिरफ्तार नहीं हो रखा। आप सोचिए, गांव में जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाता है, जो सुंदर है उसे उठा के ले आता है, और उसके बाद उसके साथ रेप करता है। नए लड़के जिसकी शादी हुई है उसको कहता है कि पत्नी बेशक तेरी है, हक तो हमारा है। मुस्लिम होके आज भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसे वोट बैंक के नाम पे प्रोटेक्शन दे रखा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है। और उसका कभी आपको बताऊंगा तो केस पता है क्या था, कोई दूसरे केस की इंक्वायरी चल रही थी, उसको पीट के भगा दिया। इंक्वायरी करने वाली टीम को शेख शाहजहां ने पीट के भगा दिया।
तो ज्यादा बड़ी फोर्स जब सेंट्रल फोर्सेस गई उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो उन सेंट्रल फोर्सेस को देख के उन औरतों को कॉन्फिडेंस आया और अपनी जो रेप की जो कहानियां थी उन सेंट्रल फोर्सेस को रो रो के सुनाई। उसे मीडिया ने कैप्चर कर लिया, तब जाके उसका नाम आया, वरना पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती थी उनकी। कैन यू इमेजिन? ये पहले पूरे इंडिया में था। आपके पाकिस्तान में शोर मचता है कि इंडिया का मुसलमान परेशान है। शेख शाहजहां को देख लो, 10 साल से ऐसा कर रहा है, और उससे पहले उसका बाप करता था। तो मैडम यहां एक खेल अलग है, ठीक है। और यहां पर बीजेपी ने सिर्फ इन लोगों की सुनना शुरू कर दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस सुनेगी और एक्शन लेगी। और वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, वो मुस्लिम के लिए भी है कि अगर मुस्लिम के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं तो एक्शन लेगी। जैसे यहां एक एग्जांपल, जैसे यहां पर एक शंभू रेगर नाम का एक बंदा था, उसने एक मुस्लिम को कुल्हाड़ी से काट दिया ऑन द नेम ऑफ कि मैं हिंदुओं की रक्षा करना चाहता हूं। वो आज तक जेल में है, बाहर नहीं आ पाया। और जिन हिंदुओं ने उसको सपोर्ट किया था पैसे से, वो खाता सील कर दिया और पैसा जब्त कर लिया सरकार ने, ठीक है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपको दिखेगा कि अगर किसी हिंदू ने कोई एट्रोसिटी की है तो वो आज भी जेल में है। स्टेट ने उसको कभी कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया, उठाकर जेल में डाल दिया, क्योंकि स्टेट इज पावरफुल, गवर्नमेंट इज पावरफुल। जो गलत है सो है, उसको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये थोड़ा बहुत इधर उधर रायता फैला देते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल है, और जो आवाज उठाएगा वो जेल में, और कौन जाता है बेटा औकात में। इससे अंदाजा लगाइए मैडम, मेरी आंखों के सामने की बात है। राम मंदिर जो मुद्दा है, राम मंदिर का फैसला आया, वर्डिक्ट आया 2019 में। जैसे ही राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, पूरे इंडिया में आप मानेंगे एक इंस्ट्रक्शन थी क्लियर, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। मैम इससे अंदाजा लगाइए, एक बंदा मिठाई गली में बांट रहा है कि भाई साहब मुबारक हो, राम मंदिर बन रहा है। उसने एक ही मिठाई खिलाई थी और थोड़ा सा, मतलब उसके बाद 8-10 लड़के इकट्ठे हो गए। 2 मिनट में फोन आ गया, तेरे को सुनाई नहीं देता, चुपचाप घर चला जा, डिब्बे में से एक मिठाई नहीं निकलनी चाहिए, डिब्बा बंद करो, निकल ले यहां से। दिस वॉज द सिचुएशन। कि अगर यहां पर वो हिंदू समथिंग कुछ होता तो मैडम आप ये बताइए, वो सेलिब्रेशन ढोल नगाड़ों के साथ नहीं होता। सही, बिल्कुल। कि हम केस जीत गए। वहां एक मिठाई किसी को बांटने नहीं दी गई, एक टॉफी नहीं बांटने दी गई। तो स्टेट इज पावरफुल, और वो जानता है कि हमें हिंदू के अगर इमोशंस को ध्यान रखना है तो मुस्लिम के इमोशन को भी ध्यान रखना है। यस, पहले क्या होता था ना मैडम, पहले होता था अपीजमेंट, कि वी विल लिसन ओनली टू मुस्लिम्स नॉट टू हिंदू। अब क्योंकि हिंदू वोट डालने लगा है तो अब इसकी भी सुनने लगे, उसकी भी। लेकिन इतना भी जानते हैं कि अगर हमने आज यहां पर हम हिंदू की बात करते हैं ना मैडम, एक चीज और, आपके यहां बड़ा शोर मचता है कि हिंदू हिंदू, आपके यहां हिंदू इज अ रिलीजन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है व्हाट इज हिंदुइज्म। वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट हिंदुइज्म एज कल्चर। इस कल्चर में मेरा कल्चर अलग है, दूसरे का अलग है, आई एम एक्सेप्टिंग, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, और मैं कोशिश करूंगा हम दोनों साथ साथ रहें और एक दूसरे का रिगार्ड करें। दिस इज हिंदुइज्म एज अ कल्चर। तो जो बीजेपी और आरएसएस बात करती है, या कोई भी एक हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू बात करता है, तो वो हिंदू एज अ कल्चर की बात करता है। यही रीजन है, थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस हैं, तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। साउथ की ट्रेडिशंस अलग है, नॉर्थ की अलग है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें तभी तो। बिल्कुल। ये चीज आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप मोनोथीस्ट हैं, कि अल्लाह इज वन और हम उसी को मानेंगे। हम पॉलीथीज्म की तरफ बात करते हैं, कैटेनोथिज्म है और पॉलीथीज्म, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबको रिगार्ड करना है, ठीक है। होना भी यही चाहिए। हमें उस चीज का एक नेचर पता है। और जिस रेडिकलिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो शुरू में देखा था, अब खत्म हो गया, और स्टेट ने उसे कुचल के रख दिया है। तो ये जो शोर मचता है ना, अब एक बात है, ये रोज तो कोई इंसिडेंट होता नहीं है, एक साल में एक इंसिडेंट दिखाई दिया, ठीक है, बाकी चल रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि पर्सनल दुश्मनी थी और इंसिडेंट का नाम दे दिया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यस मैम।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कहीं न कहीं मेरा मेरा ख्याल है सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी बहुत कमाल है कि हम एक-दूसरे की बात को सुनने और समझने लगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो चैनल्स नहीं आते, भारतीय चैनल्स बंद हैं, किसी के पास डिश है तो वो एक अलग बात है। ऐसे ही पाकिस्तान के चैनल्स जो हैं वो इंडिया में भी मेरा ख्याल है नहीं देखे जा रहे हैं आजकल। तो हम एक-दूसरे की बात कोई 3-4 साल पहले तक जो है वो हमारे के जर्नलिस्ट मेरे समेत हमें इंडियन पॉलिसीज़ गलत लगती थी। हमें लगता था मोदी जी बड़ा कोई ज़ुल्म कर रहे हैं और बड़ा कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब से ये यूट्यूब आया है या यूट्यूब पे लोगों ने देखना शुरू किया, कई लोगों ने डिशेस भी लगाई हैं जो इंडियन चैनल्स देखने के लिए, उससे लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। तो कहीं न कहीं इसमें आप जैसे लोगों का बहुत हाथ है कि यहाँ पर लोग पॉजिटिव सोचने लगे। सॉरी भारत को लेके पॉजिटिव सोचने लगे और अब हमें अपनी गलतियों का हम तो हाँ, मतलब मेरी जनरेशन को तो ये लगता था कि हमने चारों जंगें जीती हुई हैं। वो तो हमें कुछ 4 1 साल पहले पता लगा कि हम तो जंगें हारे हुए हैं। वरना हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो हमने सब जीत रखा था और ऐसा-वैसा नहीं जीता था, हमने बड़े दाँत खट्टे करके बड़े मदद चखा के जो है वो हमने भारतीय ओ फ़ौज को जी भेज दिया हिंदुओं था। दी पैंट दार दी हैगी नी, और हिंदू तो पैंट है छोड़ के भाग गए ने। मेरे शो में एक ब्रिगेडियर साहब ने आके कहा जब मैंने उन्हें बांग्लादेश की बात की और मैंने उनसे कहा कि जी वहां पर तो रेप कर रहे थे और ये हो रहा था, तो वो कहने लगे नहीं वो तो इंडियन फौजी थे और वो हमारी यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने बनवाई थी और वो सब कुछ कर रहे थे, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैंने कहा यार कमाल का टेलर था आपका, मेरा टेलर तो टाइम पे कपड़े नहीं देता, आपका टेलर इतनी यूनिफॉर्म सी के दे रहा था। तो वो उसके बाद मेरे शो में ही नहीं आया। उन्होंने कहा शक्ल गुम करो तुम अपनी। तो यहाँ पे तो ये भी बात की जाती है अभी तक। उनसे पूछना चाहिए। अच्छा मुझे देखिए, मुझे इससे मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता कि मतलब वहाँ एट्रोसिटीज़ के अंदर आपकी गवर्नमेंट क्या मानती है। लेकिन इस चीज़ पर तो डिस्कस कर सकता हूँ कि बांग्लादेश जो बना, क्या पाकिस्तान ने इंट्रोस्पेक्ट किया? हम्म देखिए इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट। हम्म, कि मैं अब एक बात देखिए, आपको पता है 1962 वॉर इंडिया हारा और हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं हाँ हम हारे। हाँ, चाइना के साथ बिल्कुल। लेकिन यस वो इसलिए क्योंकि हम उस हार को पढ़ते हैं कि क्यों हारे। हुँ, और जब भी उसको पढ़ते हैं तो उसके बाद एक, जिसे कहते हैं ना, एक ओथ होती है कि हुँ, अब नहीं हारेंगे, हमने अपनी गलतियों से सीखना है। प्रॉब्लम ये बिल्कुल। है जब आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर देते हैं ना, या जिसे कहते हैं कि मतलब डिनायल मोड में चले जाते हैं और हुँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उसके बाद आप उस गलती से सीखने का एक अपॉर्चुनिटी भी खो देते हैं। कई बार आप और हम डिस्कस कर रहे होते हैं चैनल्स के ऊपर कि देखिए मैम, कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। दुनिया की अलग अलग जगह लिखा जाता है कि फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, कोलैप्स है, इस चीज के ऊपर डिस्कस होता है। आप खुद सोचकर देखिए ये डिस्कस क्यों हो रहा है? बिकॉज पाकिस्तान नेवर टुक एनी लेसन। हुँ, ट्रू। आपके यहां टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था 1971, लेकिन आपने उसे वो ब्रश अंडर द कारपेट वाला कर दिया कि उठा के छोड़ यार कोई नहीं, बात नहीं, तो सर वो इसकी मानते गलती थी ना, उसकी गलती थी। प्रॉब्लम तो यही है कि मानते नहीं हैं। अब मेरे चैनल पे आपको बहुत कम पाकिस्तानी फौजी कोई दिखेंगे, लेकिन मानते ही नहीं, आते ही नहीं मेरे चैनल पे। 1-2 जो आए थे, एक से मैंने पूछा था यही 71 का, तो वो कहने लगे नहीं वो तो हमारी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इंडियंस ने, ठीक है। दूसरे आए, उनसे मैंने कारगिल वॉर का पूछा तो वो कह के भाई आप डेड बॉडीज क्यों नहीं ले रहे थे, तो कहने लगे हम हमारी थी ही नहीं, वो तो अपनी डेड बॉडीज हमारे हवाले कर रहे थे, ठीक है। अब आपके मुंह पे बैठ के अगर आपके आगे फौजी ये जवाब देंगे, अब आप उनसे कितनी देर बहस कर सकते हैं, कितनी देर उनसे तो कहेंगे कि नहीं। इसका फिर वही है ना, वही है कि आप डिनाई करते रहो। एक हाँ। डिनायल की हैबिट पड़ गई ना आपकी। आपने डिनाई करते करते लेसन्स लेना छोड़ दिया। हम्म आज पाकिस्तान के अंदर आप प्रॉब्लम जिस जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम यही तो है कि यू आर नॉट टेकिंग लेसन्स। एग्जैक्टली। देखिए लाइफ में लेसन बहुत जरूरी है। जीत गए हैं बहुत बढ़िया है, तब भी लेसन लो कि हार जात यहां पर कहां कहां तुमने गलती करी जिससे आप जीत सकते थे और अच्छे से जीत सकते थे। और अगर आप हार गए हैं तो ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करो, हाँ। ये रियलिटी है। प्रॉब्लम क्या है, 1971 वॉर के बाद आपकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो 6 साल तक तो बैरक से नहीं निकली थी, ये पक्का है। लेकिन पता है आपकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसने इंडिया के लिए तो 1000 कट थ्योरी और ऑपरेशन टोपैज और ये सब चीजें हम्म, डिजाइन करी। दे नेवर थॉट अबाउट पाकिस्तान कि यार बांग्लादेश वाली गलती कहीं यहां तो नहीं हो रही। और बिल्कुल। अनइंटेंशनली हम्म उन्होंने बाकी फॉल्ट लाइंस को कभी भरा ही नहीं। और आज वो फॉल्ट लाइंस जो है वो गल्फ हो चुकी है।
और प्रॉब्लम ये है वो फॉल्ट लाइंस की वजह से, आप ये देखिए ना, इमरान खान को जो वोट मिला सही है, मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा कि मतलब वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, मेरी तरफ से वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, आप जानो, हम जो आप चीजें आप चुनेंगे चूज करेंगे मैं उसको वैसे देख लूंगा, काम खत्म, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा तो वोट वहां चलेगा नहीं, मेरे को तो अपने वाले से मतलब है, मैं चूज करूंगा मेरे देश में क्या है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इमरान खान के फेवर में इतना भारी वोट पड़ा और इतना तूफान मचा, मैडम 100 सीट्स एक ऐसा बंदा ले आता है जिसको हराने के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं हारा, और फिर भी सबसे बड़ी पार्टी की फॉर्म में निकल के आता है। मैडम सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर वो ईमानदारी से लड़ता तो मोर देन 200 लेके आता। अब बिल्कुल। यहां मेरे को दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इस बंदे को जो आप मतलब इस ये लेके आए हैं, ये आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिश्ड सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट एक इतनी तगड़ी नाराजगी थी, इतनी तगड़ी नाराजगी थी कि उसको अब मजा चखाने के मूड में कॉमन मासेस बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से भगा भगू के आप सरकार बना के बैठा चुके हैं, उसके बाद आपने पार्लियामेंट चला ली। क्या पहले दिन क्या हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ वो बहुत खतरनाक है, वो सच में आपकी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब आपके यहां पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे से दुश्मनी निकालेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी निकालेंगे, दे विल नॉट थिंक अबाउट पाकिस्तान। मगर हमारे सर जो यहाँ पे, इलेक्शन है, मगर सर यहाँ पे एक चीज तो साबित हो गई जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज ही लाती हैं गवर्नमेंट और वही ले जाती है, वोटर का कोई रोल नहीं है, वो जो मर्जी मैडम कर ले। मैडम आप इसे मानिए, पाकिस्तान एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ है इस टाइम पर, आम आदमी के दिल में वो बारूद भरा हुआ है, और वो उसने वोट डाल के दिखा दिया कि मैं नाराज हूं। प्रॉब्लम ये है उसकी उस नाराजगी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको ये कहा कि तू भाड़ में जा और जो हम चाहते हैं वही होगा। इसका नतीजा ये निकलने वाला है कि जिस दिन कोई चिंगारी फूटी या जिस दिन कुछ हुआ, मैडम जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हैं वो ऐसे ही होते हैं, दिल में भरा हुआ बारूद, दिल में भरा हुआ गुस्सा, जब चिंगारी उसमें लगती है तो मैडम बड़े बड़े राजपाट उखाड़ के फेंक दिए गए, यहां तो है ही क्या। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट टेकिंग लेसन्स, बिल्कुल ऐसा 71 ही से है। नहीं लिया, उसके बाद जो अभी आपको एक सिग्नल मिला है 8 फरवरी को, उस सिग्नल से नहीं लेसन ले रहे, उसके बाद भी कह रहे नहीं जी हम ही चलाएंगे। देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन उठा के देखिए कैसे हुआ था मैडम, लोगों के दिल में गुस्सा भरा हुआ था, और वो कभी फर्स्ट फिलाडेल्फिया कांग्रेस है, सेकंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस है, वो भेज रहे हैं ब्रिटेन के राजा को, किंग को, ये कह रहे हैं कि किंग प्लीज हमारी बात सुन लो और हमें अथॉरिटी, हमें राइट्स दे दो, ठीक है, हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो। किंग कहता तुम्हारी औकात क्या है, आपके यहां पे तो एस्टेब्लिशमेंट यही कह रही है तुम्हारी औकात क्या है। जनता ने मैसेज भेजा ना, आपने उसका रिकॉर्ड नहीं किया, क्या होगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन इसी वजह से हुआ था। अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ, कॉमन मासेस ने जब वो क्या नाम है पार्लियामेंट भेजी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, राजा ने उनकी सुनने से मना कर दिया, नोबल्स ने उनकी सुनने से मना कर दिया, लुई 16 और उसके जो भी काउंसिल थी उसने, नतीजा क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। राजा को लिटरली जलोटीन किया गया, गर्दन उतार के, पूरे खानदान की गर्दन उतार के जनता ने फेंक दी। उसके बाद आप क्या नाम है रशियन रेवोल्यूशन उठाकर देख लीजिए, यही हुआ। जितने रेवोल्यूशंस हैं वो यही तो हुआ है, जनता गुस्से में थी और उस गुस्से को उसने पहले सिग्नल किया था, उसने बताया था कि हमें गुस्सा है और हम नाराज हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं, और जब जनता गुस्से में आई तो उसके बाद तो आपको रेवोल्यूशंस देख लीजिएगा, बड़े बड़े सम्राट उखाड़ के फेंक दिए। तो यही प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है, अभी इस चीज को समझने की जरूरत है, नहीं समझ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर चेंज तो आ रहा है, लोग बात करने लगे हैं, लोग बाकायदा नाम लेके बात करने लगे, ऐसा नहीं है। और ना सिर्फ फौज का बल्कि जजेस का, सबका भी। हमारे एक दोस्त असतूर भी अरेस्ट है, 5 दिन से वो उसको अरेस्ट कर रखा है, उसको छोड़ नहीं रहे। लेकिन बहरहाल अब लोग बात करने लगे, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, जाहिर एकदम से तो चेंज नहीं आएगा मगर आएगा जरूर। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।